हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, जब भी ये हमारा वीडियो देख रहे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में एक नए लेक्चर, नए यूनिट के साथ एनसीईआरटी का नए यूनिट के तरफ मैं जा रहा हूं आज। तो आज मैं ये बात करूंगा प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। प्लांट फिजियोलॉजी क्या होता है, तो प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में मैं इस लेक्चर में बताऊंगा। और इसके बाद इसको खत्म होने के बाद जस्ट एक टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी, ये खत्म होगा, फिर जाकर फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर पर मैं मूव करूंगा। तो आप पहले देखिए प्लांट फिजियोलॉजी होता क्या है, इस चीज के बारे में मैं बताता हूं आपको पहले, फिर जाकर के इसके आगे प्लांट फोटोसिंथेसिस में चलेंगे। प्लांट्स में कैसे फोटोसिंथेसिस होता है उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके अलग अलग लेक्चर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कहता है कि प्लांट फिजियोलॉजी, इसको बोलते हैं पादप क्रिया की, मतलब पौधे में प्लांट का मतलब प्लांट में क्या क्या एक्टिविटी होता है, कैसे कैसे वो जो होता है ग्रो करता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे मैकेनिज्म चलता है, इन सब चीज़ों का जिसमें हम स्टडी करते हैं उसे ही कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। तो यहाँ लिखा हुआ है, कहता है कि प्लांट फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन व्हिच वी स्टडी of the functional process mechanism and behavior that allow plants to live, grow and reproduce। कहता है प्लांट फिजियोलॉजी बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान की ऐसी शाखाएं हैं जिसमें हम अध्ययन करते हैं कार्य, जो प्रोसेस होती है उसमें किस प्रकार का कार्य होती है और उसके मैकेनिज्म होता है, किस अगर कोई प्रोसेस चल रहा है, जैसे फोटोसिंथेसिस चलता है, वाटर साइकिल चलता है, मतलब जो वाटर जाइलम के जरिए जो जाता है, उन सब चीज़ों का जो मैकेनिज्म होता है, और जो प्लांट्स होते हैं क्या क्या बिहेवियर दिखाता है, मतलब जीने के लिए, बढ़ने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या बिहेवियर दिखाता है, इन सब चीज़ों का हम जिसमें स्टडी करते हैं, जिसमें हम अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। या फिर अलग तरीके से बोलते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन व्हिच डील्स about all mechanism which are done by the plants is called plant physiology। मतलब जो भी कार्य जो होता है, जितने भी मैकेनिज्म किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, किसके लिए, रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड जिंदा रहने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्लांट्स फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि आप नीचे में फोटो देख रहे हैं, ये एक रनर का मतलब क्या है, एग्जांपल है। तो रनर का कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, अपना आर्क बनाते हैं। हर एक टहनी जैसे इस सॉइल से या जमीन से सटता है तो क्या करता है, जड़ बना देता है, फिर आगे करता है, इस प्रकार से आर्क बनाते हुए जाता है। सपोज दैट कि ये रोज का प्लांट्स है, रोज का प्लांट्स है, तो आप देखिए इसे जीने के लिए क्या चाहिए, मतलब खुद का प्रोटेक्शन चाहिए, उसके लिए क्या स्पाइन बना लेते हैं, थ्रोन स्पाइन बना लेता है। और जो इसके लीफ होते हैं थोड़ा सा क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, ताकि क्या ट्रांसपायरेशन कम हो पानी का। और उसके बाद इसमें एरोमेटिक फ्लावर्स होते हैं जिसे रोज बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बिहेवियर दिखाता है। आप देखिए कि ये जैसे ग्रास है तो उसके क्या होते हैं, लीफ क्या होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं और लंबे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन कम होगा, स्टोमेटा कम होगा। तो इस प्रकार से इसके प्लांट्स होते हैं। ये सब बिहेवियर होती है जिसकी हम अध्ययन क्या करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में करते हैं। तो इस स्लाइड में आपको इतना मिला, फिर अगले स्लाइड में अब हम फोटोसिंथेसिस की तरफ चलेंगे। तब तक आप इसे छापें अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस स्लाइड में बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, क्योंकि अब हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर पे आ चुके हैं। फिर आपने प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में सुना, क्या होता है प्लांट फिजियोलॉजी। तो अब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपको प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बताया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ बताया कि कैसे प्लांट जो है ग्रो करने के लिए अपना अपना क्या करता है, बिहेवियर दिखाता है, मैकेनिज्म चलाता है। और जैसे कि प्लांट्स होते हैं जो रेगिस्तान में जन्म लेते हैं, उसके मैकेनिज्म अलग होते हैं। आप इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, तो केल्विन साइकिल पढ़ेंगे। तो वहाँ पर एक हैच एंड स्लैग पाथवे आता है, फिर जो क्रेब साइकिल उसके अंदर चलता है, फिर उसके अंदर केल्विन साइकिल चलता है। इस सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे इसी चैप्टर में। तो पहले आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे, क्या होता है फोटोसिंथेसिस। तो उसी चीज़ को लेकर के चलिए इस क्लास में मतलब इस स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए, कहता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, मतलब जो बड़े पौधे होते हैं उसमें कैसे फोटोसिंथेसिस चलते हैं। जो ऊपर वाले में होगा वही लोअर वाले में भी होंगे, लेकिन सबका मैकेनिज्म क्या होता है, कैपेसिटी करने का अलग अलग होता है। किसी को लाइट ज़्यादा चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो किसी को कम चाहिए, ये सब होता है। तो ऑन एवरेज क्या होता है, टोटल जो लाइट धरती पर आती है उसकी 10% इसे रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। तो चलिए, कहता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच प्लांट्स मेक देयर फूड
with the help of organic and inorganic components like chlorophyll, green pigment of the leaf में पाया जाता है क्लोरोफिल जो कि ग्रीन होता है। और कहता है लाइट और वाटर एंड CO2 इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब कि पौधे को जो होता है इन चीज़ों की एक ऐसी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस कहता है कि ऐसी प्रोसेस है जो कि जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ों को एक्सेप्ट करके प्लांट्स जो होती है क्या करती है, भोजन बनाती है। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जो आते हैं कंपाउंड्स, क्लोरोफिल आते हैं, लाइट एंड वाटर एंड CO2, ये सब जो होता है, ये सबको मिला करके क्या करती है, वो फूड बनाती है। तो आगे देखिए, कहता है फोटोसिंथेसिस इज फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि क्यों इसे फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहा गया है, क्योंकि ये जो होता है ना फोटोसिंथेसिस, इसमें लाइट एनर्जी को यूज करके वो जो है फूड बनाता है। तो एक लाइट जो हो जाती है मतलब कहा जाता है कि फिजिकल थिंग्स हो गया, ठीक है, जिसके जरिए क्या करता है प्लांट्स जो होता है फूड बनाता है। तो जिसको इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कहा गया। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज जो कन्वर्ट होते रहता है, ग्लूकोज जो बनता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होता है, उसी को बोला गया ऑर्गेनिक। आप कहता है कि देयर आर टू इम्पोर्टेंस, फोटोसिंथेसिस का दो ही इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब ज्यादातर कहा गया कि प्राइमरी में सबसे पहले तो फूड बनाना है धरती पर, प्राइमरी सोर्स हो गया फूड का, प्राइमरी सोर्स फॉर द फूड ऑन अर्थ। और दूसरा हो जाता है क्या, फोटोसिंथेसिस जब होती है तो क्या होता है कि वहाँ पर बहुत प्रकार के रिएक्शन चलते हैं, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। ये दूसरा इंपॉर्टेंस हो गया, ठीक है। और कहता है फोटोसिंथेसिस अकर में ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जो प्लांट्स की ग्रीन हरे वाले पार्ट्स होंगे उसी में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। आप एक गांव में सुनते होंगे, अगर गांव से जो बच्चे होंगे वो उसे पता होगा पेक्चा का प्लांट्स होता है, उसमें उसी प्रकार का पेक्चा का पौधा जो होता है उससे साग बनते हैं, कचौड़ी बनता है। और उसी प्रकार का क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। पेक्चा उसमें अलग अलग कलर के रहते हैं, रेड, येलो, व्हाइट, इस प्रकार के क्या होते हैं धब्बे रहते हैं। तो उस पार्ट में जहाँ जहाँ व्हाइट कलर के होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। बाकी जो ग्रीन वाला पार्ट्स होता है उसी में होता है। उसी चीज को हमने यहाँ पर दिखाया है, ये वाले दिख रहे हैं पौधे। और इसके लीफ में क्या होता है कि रेड, व्हाइट, येलो, ये इस प्रकार का धब्बे होते हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। सिर्फ ग्रीन वाले पार्ट्स में क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है। तो उसी को वेरीगेटेड लीफ कहा गया है कि जहाँ पर क्या होता है अलग अलग कलर के क्या होते हैं धब्बे होते हैं, तो उसे क्या कहा गया, उस लीफ को वेरीगेटेड लीफ कहा गया, ठीक है। तो ग्रीन वाले पार्ट्स में ही क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है। तो आप इस लाइन में इतना बातें समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत सारे प्रकार के साइंटिस्ट आते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। हाँ तो दोस्तों, अब देखिए हम जो फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने आपको बताया था, तो उसमें क्या होता है रिएक्शन जो चलती है फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2 + H2O गिव्स ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर, ये चीज़ वहाँ से क्या होती है बन के निकलती है प्रोडक्ट। लेकिन ये रिएक्शन होती कैसी है, ये रिएक्शन जो होती है क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें क्या होता है कि दोनों प्रकार की रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है क्या, जहाँ से क्या हो रहा है हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, और रिडक्शन का मतलब वो होता है जहाँ पर क्या हाइड्रोजन एक्सेप्ट हो रहा है। तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है यहाँ से रिलीज हो रहा है, और ये रिडक्शन वहाँ होता है जहाँ पर क्या होता है हाइड्रोजन एक्सेप्ट होती है और वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो यहाँ पर उसी प्रकार का रिएक्शन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता है क्या, उसके बाद यहाँ पर वाटर भी मतलब CO2 वहाँ रहता है यहाँ पे, तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाता है ग्लूकोज बनाता है। तो इसको ये जो होती है रिएक्शन जो होती है यहाँ क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन होती है। आप केमिस्ट्री में इस चीज़ को पढ़ेंगे, मैं होगा तो मैं इस चीज़ को बताऊँगा केमिस्ट्री जब पढ़ाऊँगा, तो पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा ही। तो इस प्रकार की ये रिएक्शन होती है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। करता है फोटोसिंथेसिस, ये एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस उससे कहा जाता है जहाँ पे क्या होता है किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है, मतलब वो प्रोडक्ट क्या होता है बनता है, क्या होता है बनता है। तो ये जो रिएक्शन होती है, ये जो प्रोसेस चलती है फोटोसिंथेसिस में, वो क्या होता है प्रोडक्ट के फॉर्म में जो आता है हमारे पास वो ग्लूकोज आता है। तो ग्लूकोज जो होता है क्या होता है या एनाबॉलिक प्रोसेस के जरिए बनता है, और इसी को कहते हैं इंडरगोनिक या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों इंडोथर्मिक या फिर इंडरगोनिक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लाइट मतलब हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाकर के क्या होती है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस चलती है। तो लाइट जब मिल रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है हीट ही मिल रहा है, तो उसके जरिए क्या होती है रिएक्शन चलती है, ठीक है। तो
इन सब चीज़ों के बाद क्या होता है, बहुत प्रकार के एक्सपेरिमेंट किया गया कि कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, कहाँ नहीं होता है। इस चीज़ को फाइंड करने के लिए ये रिएक्शन, बहुत प्रकार के एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में से पहला एक्सपेरिमेंट जो हम बात करते हैं वो क्या होता है कि फाइंड वेयर डज द स्टार्च फॉर्मेशन। उससे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन सुटेबल हाइड्रोजन डोनर जो कहा गया है नॉर्मली तौर पर क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है, जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ कहता है क्या, अगर हम बात करते हैं कि पहला एक्सपेरिमेंट की कि उसमें वेयर डज स्टार्च फॉर्म्ड, मतलब स्टार्च कहाँ पे बनता है, किस पार्ट में बनता है। कहा गया एक लीफ लिया, उसके ऊपर हाफ लीफ पे क्या कर दिया, ब्लैक पेपर साट दिया गया और उसे क्या कर दिया, धूप में छोड़ दिया। तो कुछ देर के बाद, मतलब कुछ देर या टाइम के बाद पता चलता है ये क्या कि जितने पार्ट में वो जो ब्लैक पेपर साटा हुआ था, सेट कर दिया गया था, उस पार्ट में स्टार्च क्या हुआ, फॉर्मेशन, मतलब वहाँ पर नहीं हुआ, स्टार्च पॉजिटिव नहीं आया। और जहाँ पर नहीं क्या ढका गया था ब्लैक पेपर से, वहाँ पर क्या हो गया, स्टार्च मतलब पॉजिटिव दिखा। जहाँ नहीं दिखा वहाँ स्टार्च नेगेटिव बोलते हैं, जहाँ दिखता है उसे स्टार्च पॉजिटिव बोलते हैं। फिर जाकर के अगला एक्सपेरिमेंट आया कि यहाँ पर इससे ये पता चला कि मतलब लाइट की आवश्यकता है कि नहीं है। तो उसी चीज को यहाँ पर भी दिखाया गया है। कहता है कि विद द रिस्पेक्ट ऑफ लाइट, मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया गया लाइट के रिस्पेक्ट में किया गया कि लाइट रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, और ये किस जगह मतलब लाइट गिर रहा है तो स्टार्च फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ तो पता चल गया ये कि स्टार्च क्यों पॉजिटिव मिल रहा है। तो पॉजिटिव जो मिल रहा है किसके पर, मतलब जहाँ पर क्या एक्सपोज्ड एरिया है लीफ का, मतलब खुला हुआ है, वहाँ पर स्टार्च बन रहा है। तो और यहाँ पर लाइट के रिस्पेक्ट में बनाया है, लाइट रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर जब लाइट के प्रेजेंस में लीफ को रखा गया, देखा स्टार्च प्रेजेंट मिला, मतलब पॉजिटिव मिला। और यहाँ पर जब जहाँ ढका हुआ था वहाँ पर क्या हुआ, स्टार्च नेगेटिव मिला। फिर जाकर के उसी एक्सपेरिमेंट को क्या कर दिया गया, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में किया गया, कि प्लांट्स को जो है कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है कि नहीं है फूड बनाने के लिए। तो उस चीज को देखा गया। ये इसमें क्या, इसको मोल हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट कहा गया। क्या कहा गया, मोल हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट कहा गया। इसमें क्या होता है कि ये जो लीफ है, इस लीफ को क्या कर दिया गया, एक बोतल में पैक कर दिया गया, जिसमें क्या कर दिया, KOHO का कॉटन में डाल करके KOHO केमिकल जो होता है उसे डाल दिया गया और इस बोतल में डाल दिया। ठीक है, इस बोतल में डालने के बाद जो CO2 था वो क्या होता है, CO2 इस KOH के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है और इस बोतल से क्या होता है, पूरी तरीका से CO2 गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर जाकर जब इसे धूप में देखा गया कुछ टाइम के बाद, तो ये देखा गया कि जो एक्सपोज्ड एरिया जो एयर में था, जो खुला हुआ था, वहां पर क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। जो अंदर चला गया था, लीफ के अंदर था, वहां CO2 नहीं था, उसके अंदर ये भी देखा गया क्या कि ये जो है स्टार्च अब्सेंट है। जिसके कारण क्या होगा कि इससे ये पता चल गया कि CO2 भी रिक्वायरमेंट और CO2 की भी रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखूंगा। अगला एक्सपेरिमेंट अगले लेक्चर में, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।